चलिए भाई, तो आज तक क्या सीखा था हमने? व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। हमने ये भी जान लिया था कि उसके अंदर बैरियर कौन कौन से होते हैं। कोई भी चीज जो कि एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोकती है वो बैरियर है। क्या है वो? बैरियर है जिसको हमने नॉइज से इंडिकेट किया था। याद करो डायग्राम के अंदर जो पूरा प्रोसेस है उसमें कुछ आपको नॉइज भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। दैट इज योर बैरियर। और बैरियर भी 4 तरह के होते हैं। याद है कुछ? कम्युनिकेशन का जो बैरियर होता है वो बेसिकली 4 टाइप के अब तक जाने गए हैं। पहला क्या होता है? सेमेंटिक बैरियर। उसके क्या होते हैं? कुछ कॉजेज। सेकंड क्या था बताना? साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके भी अपने कॉजेज हैं, वो टाइप्स हैं उसके मतलब। थर्ड क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। और लास्ट था पर्सनल बैरियर। ये 4 तरह के बैरियर हैं। देखो इतना बात तो हमने जान लिया कि सर अगर कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती है इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसको बैरियर रोकता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बैरियर तो है, अब हम उसको रिमूव कैसे करें? हाउ कैन वी मेक अवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव? हम कैसे कर सकते हैं? तो आज की जो क्लास है उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जरा पढ़ना, टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है? मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। उन सारे बैरियर्स को हम कैसे रिमूव करें, या हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सर बातचीत ही ऐसे करें, हम जो है अपना कम्युनिकेशन ही ऐसे करें कि उसमें बैरियर की कोई गुंजाइश रहे ही ना। हाँ, तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके। मतलब इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन अपने आप ही क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। जरा पढ़ने क्या लिखा है? क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। मतलब क्या कहने का? ध्यान से पढ़ना। अपने कोई भी आइडिया को कम्युनिकेट करने से पहले सेंडर को दिमाग में आइडिया को ढंग से क्लियर करना होता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। नहीं, अगर जो बोलने वाला वो खुद ही कंफ्यूज्ड है कि मुझे बोलना क्या है, वहां पे जाके वो घूम रहा है गोल गोल कि मैं क्या बोलूं। सोचो जब बोलने वाला ही कंफ्यूज्ड है सर, तो जो सुन रहे हैं उन्हें उनकी बात जिंदगी में समझ नहीं आ सकती। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तभी आप लोगों ने ध्यान दिया, एक टीचर जब बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ाता है ना बच्चों को, बच्चे कहते हैं टीचर अपने हिसाब से 40 मिनट्स गया है देखे, लेकिन बच्चे उसके बारे में बोलते हैं सर क्या एक्सप्लेन करते हैं, मैडम क्या समझाती हैं, हमें क्लियर नहीं होता। रीजन क्या है इसका? ये बताओ। क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है जो टीचर बोल रहा है वो खुद ही क्लियर नहीं है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, या उसे ढंग से अपनी बात को एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है? तो जाहिर सी बात है कि जब सेंडर को ही अपना मैसेज ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो रिसीवर को कभी अपनी बात समझा ही नहीं सकता और ये बैरियर बन जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग के अंदर आइडिया को क्लैरिफाई तो करो कि आप कम्युनिकेट करना क्या चाहते हो। उसके बाद देखना आप 99% चांस है कि आपका कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। मतलब सारा खेल किसका है? पहले सेंडर का है, क्योंकि सेंडर ही वो बंदा है जिसके पास कोई बात होती है बोलने के लिए, आइडिया होता है बोलने के लिए, और उसी आइडिया का नाम क्या होता है? मैसेज। नहीं है? मैसेज क्या है? ठीक है, अच्छा सर इसका तो हमने ध्यान दे दिया। क्या जरा पढ़ने का लिखा है? कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। इसका मतलब बताओ। रिसीवर की नीड के हिसाब से कम्युनिकेट आपको करना चाहिए। इसका मतलब क्या कहने का? याद करो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एग्जाम्पल देके बात करी थी कि एक स्कूल में एक टीचर का डेमो होता है और वो अपना पूरा डेमो इंग्लिश में देता है, जबकि वो बच्चे कौन से मीडियम के हैं? हिंदी मीडियम के हैं। ये तो क्लियर हुआ? क्या सुनने वाले का यहां पे फॉल्ट लगता है आपको? उन्होंने टीचर को रिजेक्ट कर दिया, इसने क्या पढ़ाया, इसने क्या बोला, हमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। इसमें गलती किसकी है ये बताओ? क्यों? सेंडर की इसमें गलती क्यों है सर? क्या लिखा है पॉइंट? आपको जब पहले से ही ये बात बोल दी गई है कि जो बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं सारे हिंदी मीडियम वाले हैं, इसका मतलब क्या कहने का? उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो आपको उनकी नीड जब पहले ही मालूम थी कि वो हिंदी ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं, तो सर आपको पूरा डेमो हिंदी में देना चाहिए था। मतलब उनकी नीड्स के हिसाब से आपको अपनी बात बोलनी चाहिए थी, और उनकी नीड क्या थी? हिंदी, और आपने डेमो किसमें दे दिया? इंग्लिश में। तो उनकी नीड के हिसाब से नहीं हुआ, इसीलिए आपका कम्युनिकेशन क्या हो गया? इनइफेक्टिव हो गया। ये तो क्लियर हो गया नहीं हो गया? अरे बोलो भाई। नेक्स्ट,
कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, मतलब क्या कहने का। चलो मैं ना आपके सामने ना दो केस बोलता हूं, टू केसेस, केस नंबर ए एंड केस नंबर टू। केस नंबर ए के अंदर सारा आइडिया मेरे पास है, अब वो पूरा आइडिया मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। आपके पास कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने आपसे पूछा, ना आपकी कोई राय ली मैंने। मेरे पास जो आइडिया था वो मैंने आपको कम्युनिकेट करना है पूरा। मान लेते हैं 1 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है और आपको इस बारे में कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूं। समझ आ गया। केस नंबर 2, मैंने कुछ बोलने से पहले आपसे राय मांग ली कि मैं आपके हिसाब से इस प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी बातों को शामिल करूं। इसने बोला सर एक ये पॉइंट इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। व्यू ने बोला सर ये भी हम ऐड कर सकते हैं। उसने बोला ये सर ये। मैंने 4 पॉइंट लिखे और चारों को मैंने एक डायरी के अंदर नोट कर लिया। अब वही चीजें मैं आपके सामने बोलने वाला हूं। अब मुझे बताओ ज्यादा अच्छे से समझ कहां पाओगे आप मैसेज को, केस ए में या बी में? क्यों सर? क्योंकि मैं वो बातें बोलने वाला हूं जो आपके दिमाग में पहले ही क्लियर थी। मुझे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। मैंने कुछ पॉइंट इसके उठा लिए, कुछ मैंने उनके उठा लिए, कुछ आपके, कुछ इनके और कुछ मेरे अपने थे। मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी सर अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन केस नंबर ए के अंदर सारा आइडिया मेरा था, आपके दिमाग में वो चीज है ही नहीं, तो मुझे समझाने में एफर्ट और टाइम ज्यादा लगेगा और पूरे चांस होंगे कि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे सर जो आपको ढंग से समझ ही नहीं आ पाएंगे। अभी क्लियर वो नहीं हुआ? पहले कंसल्ट करना चाहिए सर दूसरों से, ये बहुत अच्छी बात होती है। आपको दूसरों को समझाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं जाएगा। लेकिन अगर पूरा आइडिया ही आपका है सर, तो आप पहली बात तो यह है कि बहुत जान लगा दोगे बोलने में, और उसके बाद भी चांसेस रहेंगे कि कुछ बुद्धिहीन टाइप के लोग होते हैं जिनको आपकी बात क्या पता कुछ हद तक ढंग से क्लियर ना हो सके, लेकिन वो ऐसे करेंगे हाँ ठीक है ठीक। बाद में उनसे पूछो कि मैंने क्या बोला, नहीं पता। ठीक है चलो जरा पढ़ने का लिखा है, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। इसका मतलब क्या होगा? 3 बातें हैं। पहला, जब भी आप कोई बात कम्युनिकेट करते हो सर, सबसे पहले तो लैंग्वेज का ध्यान रखो। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? एक तो भाषा कौन सी बोल रहे हो यार आप, सामने वाले की नीड क्या है, उसके लैंग्वेज के हिसाब से बात करिए। पहली चीज तो ये है। सेकंड, आपका टोन क्या है बात करने का। अच्छा टोन का मतलब क्या होता है? रूडली। यहां पे टोन का मतलब क्या है कहने का? टोन, आपकी टोन कैसी है बात करने की। अगर आप किसी चीज के ऊपर जोर देना चाहते हो, आप कोई बात बता रहे हो और किसी पॉइंट पे अगर आपको सबका ध्यान खींचना है, तो उस समय आपकी टोन कैसी होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और सुनो, जो बात ज्यादा तेज टोन के अंदर होती है ना सर, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। कभी आप ध्यान देना, एक तरह से क्या कर रहे हो आप, उस सेंटेंस को क्या कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो अपनी बातों से। वो ध्यान रखेगा उस चीज को हमेशा। आपका कम्युनिकेशन सर कभी फेल नहीं हो सकता। चलो क्या लिखा है? कंटेंट जो बोल रहे हो वो तो क्लियर रखो कि बोलना क्या है। कुछ कुछ यहां से आ गया पॉइंट वो वाला। कम्युनिकेट क्या करना चाहते हो? अगर सेंडर को ही क्लियर नहीं है दिमाग के अंदर सर, तो सुनने वालों को वो कभी अपनी बात को समझा नहीं सकता। बात सही है? सबसे पहले कोई भी चीज आपको समझानी अपने आप को होती है कि मतलब क्या। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं मैथ्स का टीचर हूं, क्या हूं? मुझे ही एक क्वेश्चन नहीं आता मैथ्स का, क्या वो क्वेश्चन बच्चों को जाके मैं क्लास के अंदर ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा? आप क्या मानते हो? चलो बताओ। बच्चों को एक्सप्लेन करने से पहले वो क्वेश्चन पहले मुझे खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर ये वैल्यू अब लिखी जाएगी, इसकी स्क्वायरिंग करो, इज इक्वल टू लिखो, फिर उसके बाद ऐसे करो वैसे करो तो आंसर आएगा। जब तक मुझे क्लियर नहीं है, मैं बच्चों को वो चीजें ढंग से मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बात समझ नहीं आ रही है? ये भी क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन यार। बच्चों को टीच करना भी तो क्या होता है? इट्स अ कम्युनिकेशन। और जब बच्चे बोलते हैं ना कि टीचर ने क्या पढ़ाया हमें क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि टीचर का कम्युनिकेशन क्या हो गया? इनएफेक्टिव हो गया। नेक्स्ट पढ़ने के लिखा है, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक का मतलब क्या होता है? आपने अपनी बात तो बोल दी, आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि सामने से फीडबैक भी आना चाहिए। किस तरह का फीडबैक? किस तरह का फीडबैक? जैसे कि मान लो कि मैं टीचर हूं, मैं आपको टीच करता हूं, मैंने एक टॉपिक आपको बता दिया, उसके बाद क्या मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है?
कि अब मैं आपसे उसका फीडबैक मांगू, सर आपको समझ में क्या आया, चल तू बता मैंने क्या समझाया। अगर वो ब्लैंक है, मैंने आधे घंटे क्या बोला नहीं पता उसे, मतलब जानते हो क्या है, उसके मामले में मेरा कम्युनिकेशन क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, फेल हो गया। वो क्लास में बैठा था लेकिन शायद उसका ध्यान नहीं था, या उसका ध्यान तो था लेकिन आपकी बातें इतनी हाई लेवल की थी कि उसके ऊपर से बाउंस हो गई बातें सारी की सारी। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ बैरियर्स। इनका आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर उनसे फीडबैक तो लो कि वो आपकी बात को किस हद तक समझे हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी बताइए। देखो ये भी क्या ले रहा हूं मैं आपसे, फीडबैक ले रहा हूं, क्योंकि मैं पूछूंगा देखना भी कि मैंने क्या बोला। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग मतलब बताना क्या होता है। हाँ जी, किसको ये पॉइंट आ गया, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा, कोई भी। मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है। मेरी टीम के अंदर 5 लोग हैं, नहीं 4 लोग हैं, 1 2 3 4 हो गया, मैं नहीं काउंट कर रहा अपने आप को, मैं आपका कौन हूं, TL हूं, ठीक है। हाँ फिर पॉइंट्स, तो आपने अपने थोड़े डाले पॉइंट्स और सबके मिलके डाले, तो उस तरह से आप हमें एक्सप्लेन करेंगे तो हमें थोड़ा क्लियर होगा। अच्छा, मुझे अपने उस बात के अंदर 10 पॉइंट मेंशन करने हैं। कितने पॉइंट, 10 पॉइंट। पहला केस क्या था कि मैं 10 के 10 पॉइंट अपने लिखूं, अपनी राय लिखूं। केस नंबर 2 में क्या था, 4 लोग हैं, चारों का एक एक पॉइंट नोट कर लूं, बाकी 6 मैं अपने लिखूं। हाँ, कितने हो गए, 10 हो गए सर। फिर से ज्यादा समझाने की जरूरत मुझे कहां पड़ेगी आपको, सर जहां पे सारे पॉइंट्स मेरे अपने थे। क्योंकि सेकंड केस के अंदर तो 10 में से 4 पॉइंट आप ही के हैं जो आपके दिमाग में पहले क्लियर है, नहीं है। हाँ, इसलिए बोलते हैं कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी सर अपनी बात को बताने में। आगे बढ़ सकते हैं, जरा पढ़ने का लिखा है, ये क्या है। सबको बोलना पसंद है सर, सुनना कोई नहीं चाहता। जबकि आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, आपसे कोई कम्युनिकेट तभी करेगा सर जब आप उसकी बात को सुनते भी हो। नहीं, कहते हैं बोलना अगर एक आर्ट है, कला है, तो सुनना उससे भी बड़ा आर्ट है। एग्जाम्पल देके बात करता हूं। कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जब कोई आता है ना पेशेंट, तो वो कहता है कि आप बोलो मैं सुनूंगा। वो 1 घंटा बोलता रहता है और फिर जब वो बाहर आता है ना, बोलता है कि कितना अच्छा डॉक्टर था यार, इसके पास जाके ना मैं काफी हल्का महसूस कर रहा हूं, काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, क्या इलाज किया है। अब ढंग से बताना कि उसने इलाज क्या किया है उसका, उसने खाली उसकी बातों को सुना है बस। ये भी क्या है, इट्स ए पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। आप चाहते हो कि आपके साथ लोग बातचीत करें, अच्छा कम्युनिकेशन करें, तो उसके लिए पहले आपको उनकी बातों को भी तो सुनना पड़ेगा। हमेशा बोलना अच्छा नहीं होता है, कभी कभी लोगों की बात भी सुननी चाहिए। मुंह अगर दिया बोलने के लिए तो कान दिए सुनने के लिए, और मुंह तो एक ही है, कान 2 है। मतलब क्या है, सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। दिक्कत कोई प्रॉब्लम था पूछो, एक बार देखो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी चीज जो आपको लगती हो कि सर ये तो बाउंसी हो गई ऊपर से, हमें समझ में नहीं आई, पूछिए। आगे बढ़े, चलिए अब देखो जरा यहां पे आ जाओ एक बार, जरा पढ़ने क्या लिखा है। अभी हम क्या पढ़ने वाले, सॉरी यहां पर जरा पढ़ने क्या लिखा हुआ है। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन करने के तरीके कौन कौन से होते हैं सर। पहला क्या लिखा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब क्या हुआ, व्हाट इज फॉर्मल, व्हाट इज फॉर्मल। सर ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम सिर्फ ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर बात करेंगे। अगर हमें कंपनी में काम करते हैं तो फॉर्मल के अंदर सारी कम्युनिकेशन, सारी बातचीत सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल मैटर्स पे होगी सर। उसमें आपकी पर्सनल ओपिनियन, आपके इमोशंस, आपके गेस्चर्स, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे बॉस क्या पूछेगा, हाँ भाई इस महीने की सेल्स की रिपोर्ट दिखाओ, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। लेकिन ये फॉर्मल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर काम की बात हो रही है सर। जिस चीज की आपको पैसे मिलते हैं ना, उस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं है, बोलो।
रिज्यूम जो देकर आते हो कंपनी के अंदर वो क्या है? इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। लिखित में बात कर रहे हो उनसे, मेरा नाम ये है, यहां तक मैं क्या हूं, इतना मैं क्वालिफाइड हूं, मैंने अपना बीकॉम यहां से किया, 10th 12th यहां से किया, नहीं है? ये भी क्या है? इट्स ए पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। कौन सा है सर? फॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल कभी लिख के नहीं होता है, ध्यान रखना हमेशा। अपने दोस्तों से बात करने के लिए क्या आप उसे लिख के बात करते हो अखबारों पे, मतलब उस पे पेपर के ऊपर? मैं आपसे व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूं सर, वहां पे तो हम लिख के बात करते हैं अपने फ्रेंड से, नहीं नहीं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। बात समझ आ रही है? तो फॉर्मल जब भी होगा कम्युनिकेशन तो उसके अंदर हमेशा ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर बात चलती है। कंपनी की रिपोर्ट्स क्या है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी कहां तक पहुंची है। एक बॉस अपने नीचे काम करने वाले से बात कर रहा है, सर कौन सी बात से दूरी है ये? इट्स ए फॉर्मल कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है कि वो ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर ही डिस्कस कर रहा होगा। ये क्या होता है? ये क्या है? इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल सर इसमें कोई काम की बात नहीं होती है, इसमें सारी फालतू बातें होती हैं। इसमें वो बातें होती हैं जो आप करना चाहते हो असल में। एग्जाम्पल, लंच का ब्रेक, उसके अंदर कोई भी बच्चा किसी भी क्लास के अंदर जाके घुसता है, हालांकि ये करना गलत है क्योंकि उस समय उनका इनफॉर्मल टाइम चल रहा है सर, वो बातचीत कर सकते हैं। और कभी ध्यान देना, लंच के टाइम में कभी भी स्टूडेंट्स टीचर से पूछकर क्लास में नहीं घुसेगा, ऐसे घुस जाएगा क्योंकि तब वो इनफॉर्मल रिलेशंस के अंदर है उस वक्त। लेकिन लंच के पहले या लंच के बाद अगर आपने ऐसा किया तो फिर टीचर आपको डांट सकता है, नहीं है? और आप वहां पे उसको सॉरी बोलोगे। अच्छा, लंच में क्या बोलोगे? टीचर ने बोला कि मुझसे पूछ कर आओ, क्या बोलोगे? सर लंच चल रहा है, आप उससे क्या बोलना चाह रहे हो? एट द प्रेजेंट मोमेंट वी आर इन द इनफॉर्मल रिलेशन एंड टाइम। हम फॉर्मल बातों के बारे में इसके अंदर कोई जिक्र तक नहीं करने वाले। बात समझ नहीं आ रही है? बोलो सर। काम की बात, ऑफिशियल मैटर्स, अनऑफिशियल मैटर्स। क्या कंपनी के अंदर भी स्टाफ बैठ के साथ में लंच खाता होगा? उसके अंदर जो बातें होती होंगी वो कौन सी होती होंगी? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तेरी मम्मी कैसी है, कल मैं आया था तेरे घर, आंटी की बहुत तबीयत खराब थी, अब कैसी है, क्या हो रहा है? ये इट्स एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। काम के टाइम में दिखाओ बात करके, ये सब मतलब ही नहीं है, नहीं है ऐसा? हाँ, ये क्लियर हुआ? बोलो। इन दोनों के बीच में एग्जाम्स में डिफरेंस भी आता है। एक बार ये हो जाए, हम इसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ओनली अबाउट केस स्टडीज के बारे में, क्योंकि वही मेन है। क्लियर है? अच्छा सर, फॉर्मल की कुछ मैंने यहां पे टाइप लिखे हैं। फॉर्मल के टाइप होते हैं, पढ़ने का लिखा है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल मतलब जानते हो इसका? जानते हो मतलब? जरा ध्यान देना, यहां पे स्पेस यहां पे कर दूं, ध्यान देना। क्या ये आपका ट्रायंगल है ना? दिस इज मैनेजमेंट हायरार्की, दिस इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। नाम सुना? चलो किसकी बात करेंगे पहले हम? सर वर्टिकल का मतलब बताना क्या होता है? वर्टिकल का मतलब क्या होता है? या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होगी क्या? कम्युनिकेशन। देखो लिखा हुआ है आगे, वर्टिकल के अंदर दो आते हैं, पहला क्या आएगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन, और क्या आना चाहिए इसके अंदर? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा मतलब क्या बताना जरा एक बार। टॉप लेवल किससे बात करेगा? मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल लोअर लेवल से, या लोअर लेवल मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल टॉप। दिस इज योर वर्टिकल। अब ये बताओ इसके अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड का कंसेप्ट कहां से आया? ये बताओ। यहां जो मैंने बात करी इस वाली साइड की, दैट वाज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, दिस इज योर अपवर्ड कम्युनिकेशन। बात समझ आ रही है? अच्छा सर, टॉप लेवल, मिडिल और लोअर लेवल, जब टॉप से बात चलनी स्टार्ट होती है, नीचे तक पहुंचती है, तो वो बातें कौन सी होती होंगी? देखो जरा एक बार लिखा हुआ है, कंपनी की पॉलिसीज, काम करने के मेथड्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, नोटिस। क्लियर हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, मिडिल लेवल क्या टॉप लेवल को ऑर्डर, मेथड्स, पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शंस दिखा सकता है? मिडिल लेवल टॉप लेवल को नहीं। ये कहां से आएंगी? सर ये स्टार्टिंग कहां से होंगी? फ्रॉम टॉप लेवल से होंगी।
नीचे आएंगी। क्यों? टॉप लेवल के पास इतना पावर है कि वो अपने कंपनी की पॉलिसीज, मेथड्स, काम करने के ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और नोटिस, इन सबको ट्रांसफर करेगा। ये सारी बातें नीचे से ऊपर नहीं आती हैं सर, ये ऊपर से नीचे आती हैं। आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो? क्या तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मैम मुझे ऑर्डर दे सकती है? हाँ। क्यों? सर क्योंकि मैं लेवल में उनसे नीचे हूं, आप लेवल में हमसे भी नीचे हो। तो जो मैं आपको दूंगा वो क्या होगा? ऑर्डर। एंड ऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नहीं है? प्रिंसिपल मैम ने मुझे ऑर्डर दिया, प्रिंसिपल मैम ने मुझे कोई क्या दिया? नोटिस दिया, सर बच्चों को इन्फॉर्म कर दो कल छुट्टी है, मान लेते हैं। मेरे लिए क्या है? अगेन नोटिस है मेरे लिए, लेकिन क्या है? इट्स अगेन अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बात समझ आ रही है? बच्चों ने मुझसे पूछा सर कल छुट्टी क्यों है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, रुक जाओ मैं खुद प्रिंसिपल मैम से पहले पूछता हूं। अब ये क्या हो रहा है? दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या अब मैं प्रिंसिपल मैम को ऑर्डर दे रहा हूं? नहीं सर, मैं उनको ऑर्डर नहीं दे सकता हूं, मैं कानून से पूछ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मैम आई वॉन्ट टू नो कि कल छुट्टी क्यों है। आई कैन नॉट ऑर्डर। बात समझ आ रही है? तो क्या हो गया बोलो? अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन है, मतलब अगर नीचे से ऊपर कोई जाती है कम्युनिकेशन, तो क्या क्या जा सकता है? पहला, कंप्लेंट्स। एक स्टूडेंट दूसरे बच्चे की मुझसे कंप्लेंट अगर करता है तो ये क्या? इट्स अ अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या बोला? बात समझ आ रही है? आप मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं, आइडिया दे सकते हो। सर ये काम ऐसे भी हो सकता है, ये बोलोगे सर ये काम ऐसे ही होगा, ऐसे ही कर, वरना देख लूंगा। ऐसा होता है? नहीं हो सकता ऐसा। रिक्वेस्ट कर सकते हो, आइडिया दे सकते हो। अच्छा, आइडिया मानना ना मानना मेरे हाथ में है। हाँ, आप मुझे गन पॉइंट पे अपने आइडिया को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रोग्रेस। आपकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी आप मुझे बताओगे। कहां तक पढ़ लिया, कितना कर लिया, ये आप मुझे बताओगे। कौन सी हो रही है कम्युनिकेशन? ये दिस इज योर अपवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, जब डाउनवर्ड आएगी तो क्या आएगा? पॉलिसीज, मेथड्स, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस एंड नोटिस। यहां तक पूछना है तो समझ आ गया? अच्छा, जानना मुझे यह है कि नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? बोलो भाई, इसका तो मतलब साफ है, कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, दैट इज योर व्हाट? अपवर्ड कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? जवाब दो इसका। चलो फिर देखो यहां पे अगेन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। इसमें हॉरिजॉन्टल क्या हो सकता है? सर जब दो अलग अलग व्यक्ति सेम लेवल पे काम करने वाले एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। एग्जांपल देता हूं, एक बात बताओ, कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर का लेवल कौन सा होता है? मार्केटिंग मैनेजर कहां पे होता है? एट द मिडिल लेवल। किससे बात कर रहा है? सेल्स मैनेजर से। मार्केटिंग मैनेजर इज टॉकिंग टू, इज कम्युनिकेटिंग टू सेल्स मैनेजर। क्या दोनों का लेवल सेम लगता है? बोथ आर द पार्ट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समझो इसको ऐसे, हॉरिजॉन्टल मीन्स कम्युनिकेशन एट द सेम लेवल, वर्टिकल मीन्स communication at the different levels, that may be upward, that may be downwards। नहीं क्लियर हो रहा है? कंपनी का एमडी कंपनी के सीईओ से बात करता है, ये कौन सा कम्युनिकेशन है? कौन सा कम्युनिकेशन है? दिस इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है सर। सुपरवाइजर किससे बात कर रहा है? कंपनी के फॉरमैन से। दोनों का लेवल एक ही है, कौन सा? लोअर लेवल। दिस इज अगेन योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब लेवल सेम होता है ना सर, तो हम उसका नाम क्या देते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर लेवल ही चेंज हो जाए तो वो वर्टिकल हो जाता है। नाउ व्हाट इज, क्या बोलो, क्या पढ़ेंगे बोलो? ये क्या होता है बताना? व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो फिर से हम ट्रायंगल का सारा लेंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। हाँ जी बताना।
क्या ये पॉसिबल है कि सर ड्यू टू सम रीजन कंपनी का सुपरवाइजर, कौन है ये सुपरवाइजर, कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर से बात करना चाहता है ऑन सम इश्यूज, पॉसिबल है? क्या ऐसी नौबत आ सकती है? हां, नहीं है? ये सामान को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है और ये लेबरों से सर काम करवाता है, और इसको कोई अपने काम में क्या आ रहा है, इशू आ रहा है, और ये इससे बात करना चाहता है। कौन सा कम्युनिकेशन है ये? दिस इज योर व्हाट, डायगोनल। नहीं है? बिल्कुल हो सकता है डायगोनल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखिए इसमें क्या लिखा है बुक में, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, फॉरमैन इज टॉकिंग टू द मार्केटिंग मैनेजर। कहां पे होता है फॉरमैन? लोअर लेवल पे। और कौन क्या बोला मैंने? मार्केटिंग। इस पे होता है मिडिल लेवल पे होता है। और क्या पूछ रहा है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल होल्डिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द अथॉरिटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। दोनों के पास डिपार्टमेंट्स ही क्या है, अलग अलग है सर। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये बताओ कि आपको ये लगा एकदम कि सर ये तो मेरे ख्याल से डाउनवर्ड या अपवर्ड है, ये तो लगा आपको ऐसा? तो इसको फिर क्या मतलब, आप इसमें क्या बोलना चाहिए आपको कि मतलब क्या होता है इसका? व्हाट इज अ डायगोनल? इसमें क्या लिखा है एग्जांपल बोलो? सुपरवाइजर इज टॉकिंग टू व्हाट, मार्केटिंग मैनेजर। क्या मानते हो कि दोनों के डिपार्टमेंट से अलग है? एक बारी के लिए अगर ये मान लो हाँ किससे बात करता, प्रोडक्शन मैनेजर से बात करता, तो एक बारी के लिए बात भी आ रही है समझ में, लेकिन ये उससे बात कर रहा है जिससे इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। किससे बात कर रहा है ये? मार्केटिंग मैनेजर से। देखा जाए तो इसको किससे बात करनी चाहिए थी? प्रोडक्शन मैनेजर से, लेकिन किसी बात पे ये इससे बात करता है। इट्स अ डायगोनल कम्युनिकेशन। माना कि इनका लेवल अलग है, अपवर्ड ये है, ये बात सही है आपकी बिल्कुल, नीचे वाला एक ऊपर के लेवल से बात कर रहा है, लेकिन जरा देखो ना ये कौन था? सुपरवाइजर। किसको कंट्रोल करता है? लेबर्स को। ये लेकिन ये अगर हम देखें तो किससे बात कर रहा है? मार्केटिंग मैनेजर से, जिसके लेवल से और डिपार्टमेंट से इसका दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज योर व्हाट, डायगोनल कम्युनिकेशन। बात समझ आ रही नहीं आ रही है?